सब न राम राम भाई। हम फिलहाल बेणी महाराजपुर में बैठे हैं और हमारे साथ एक परिवार मौजूद है। आपने पहली वीडियो में देखा कि एक ज्योति नाम की लड़की जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल है, तो इंद्रगढ़ गांव में बह रखी थी कपिल नाम के लड़के के साथ। उसकी शादी हुई थी, 2 बच्चों की माँ है और उसकी मौत हुई है। और उस मौत पे काफी सवाल उठ रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इसमें काफी चीजें सामने आई है। कभी इसमें सामने आया है कि भाई लड़की ने सुसाइड कराया है, कभी बोल रहे हैं उसको हार्ट अटैक आया है, कभी बोल रहे हैं उसने कुछ जहरीला पदार्थ खाया है, तो कभी बोल रहे हैं उसने हैंगिंग यानी कि फांसी खाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग का ही आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हैंगिंग आई है। लेकिन परिवार जो चाह रहा है, परिवार कह रहा है भाई हमारी बेटी ने सुसाइड नहीं की, वो मर्डर है। भाई साहब, आप सबसे पहले कौन हो? भाई साहब राम राम। आप भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम अजय है। मैं ज्योति के चाचा का लड़का हूँ। ज्योति के चाचा। तो आप भाई हो ज्योति के। भाई साहब, आपने ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई जिस जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग आ गई, ठीक है, फांसी खा रखी है, तो आपको क्यों लग रहा है कि ये मर्डर है? जैसे उनका 1 बजे के तकरीबन फ़ोन आया कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया। 20-25 मिनट में हम पहुंच गए। पहुंचते ही जैसे देखा तो उन्होंने सारी अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली थी। घर के बाहर ट्रैक्टर खड़ा था जिसमें गोश्ते थे, लकड़ी थी, सब कुछ तैयारी कर चुकी थी उन्होंने। जैसे हमने देखा कि हमने पूछा कि भाई कैसे क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई इस पंखे के लटक के सुसाइड किया है। मेरी सिस्टर का वेट तकरीबन 70 प्लस था। तो हमने पंखा देखा, पंखा मतलब बिल्कुल भी ना उसमें तोड़ फोड़ थी, ना कोई मुशा हुआ था बिल्कुल भी। उसके ऊपर जैसे धूल जमी थी, वो एज इट इज थी, उसमें कोई भी वो नहीं था। हमने पूछा कि किसने उतारा, उन्होंने कहा कि अकेले ने उतार दिया। अब कपिल ने बोला कि अकेले ने उतार दिया। कैसे उतारा, रस्सी काटी या क्या किया? बोला कुछ नहीं, ये टंगी हुई थी और आराम से खोल दी रस्सी, खोल दी और ये नीचे गिर गई। तो इन सारी बातों से जैसे शक की शुरुआत हुई कि ये आत्महत्या नहीं है, एक मर्डर है। उसके बाद जैसे पुलिस प्रशासन आया, पुलिस प्रशासन ने देखा कि कोई सुसाइड नोट हो घर पे, सुसाइड नोट कोई मिला नहीं। तो पूछा कि लड़की के पास, लड़की फ़ोन रखती थी, तो क्या हाल रखती थी? फ़ोन कहीं नहीं मिला। फ़ोन मिला लॉकर में घर पे, फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया गया था। इन सभी बातों की वजह से ये लग रहा कि बिल्कुल ये मर्डर था, सुसाइड नहीं था। अच्छा, तो अभी तक जिस तरीके से भाई पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है, हैंगिंग लिखने के कारण अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा भाई ये सुसाइड है। तो आप लोगों ने वहां जाके या अब तक ये भी कारण पता करें भाई क्यों सुसाइड करें? ऐसी क्या नौबत आई जो तीनों मरना पड़ा? प्रशासन हमारा साथ ही नहीं दे रहा। इस बात का संतोषजनक जवाब उनके पास है ही नहीं। हमने पूछा क्या कुछ हुआ, तो जो कपिल हैं, कपिल ने ये कहा कि मैं उस समय मौके घर पे नहीं था, मैं खेत में था। खेत में से घर से आया तो सुसाइड ये लड़की यहाँ पड़ी थी। वो निर्दोष ही हो, कुछ थोड़ी मोटी कलह के कारण महिला है भाई करगी हो कार्रवाई, कोई फांसी खा गई, ऐसा भी अगर कोई फांसी खाता तो दिखती बात है। अगर गेट तो बंद करेगा कम से कम। तो पूछा, बोला गेट तो खुले थे। सफाई वो ही दे रहा है। घर पे उन मौके पे कौन थे? देवर था, देवरानी थी। वो बिल्कुल भी सामने नहीं आए हमारे, एक बार भी सामने नहीं आया कि क्या कुछ हुआ। बार बार कपिल जी सफाई दे रहे हैं और वो सफाई वो दे रहा जो उन मौके पे जिस समय घटना हुई घर पे ही नहीं था। जो घर पे थे वो एक बार भी हमारे सामने नहीं आए। उन्होंने एक बार भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया कि कैसे क्या कुछ हुआ। तो देखिए, ये ज्योति की माँ है और ज्योति की बुआ, परिवार की जो महिलाएं हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूरे सबका ये कहने का मतलब है भाई इस मामले में, इस जो अगर ये सुसाइड भी है तो सुसाइड क्यों होया, और परिवार तो इसको मर्डर बता रहा है, तो जांच होनी चाहिए। यही चाहते हो भाई साहब? हाँ जी। चलो ये मर्डर नहीं है, उन वाली बात ऊपर कर रहे हैं। मर्डर नहीं है, सुसाइड कर लिया गुड़िया ने, चलो बट कर लिया। कोई तो कारण होगा, किस कारण सुसाइड किया? कौन अपनी जान दे के खुश होगा? वो कारण दे दो हमको भाई, क्या कारण है? वो कारण कौन निकालेगा? प्रशासन निकाल लेगा। प्रशासन कोई वो नहीं कर रहा। अंकल जी ने कुछ बातें बताई हैं कि भाई जेवरों का कुछ झगड़ा चल रहा था या कार वगैरह का कोई मैटर था। जी बोलो। मेरे पास जी शाम को 5:30 बजे बेटी को फोन किया है। हम हॉस्पिटल में थे, बच्चा हुआ है। एतवार के बाद 4:15 बजे बेटी का फोन गया है। 5:30 बजे मेरे पास। आपके लागू हमारी ज्योति के बाप उसकी ताई लागू जी, बड़ी में माँ बोलिया कर जी, बड़ी माँ कहते जी। हाँ बड़ी माँ जी। तो फिर उसका फोन किया, माँ हाँ हमारा लड़का होया, बहुत अच्छी खुशी हुई, मैं हॉस्पिटल में आऊँगी। मैं बोली बेटी हॉस्पिटल में मत आना, आप घर आ जाइयो। तेरे ताऊ जी ने बोला मैं सारी लड़कियों को घर बुलाऊंगा। माँ जी मेरे पर नहीं रहा जाता, मैं यहाँ पर आऊँगी। मैं बोली बेटी आप ठीक रहते हो? माँ जी ठीक नहीं रहते।
माँ बेटे के बात एक जो मान ले बास वाली लड़की हो हमको बहुत परेशान कर रही है। माँ बेटे क्यों कर रही है? जो मेरा जेवर था उतार कर वो सारा जेवर मेरी दुरानी को दे दिया। बेटे क्यों दिया? एक जबरदस्ती से। वह सासू जी ने बोल रही है एक फलानी गाड़ी लाई दकड़ी गाड़ी लाई, हमको उसको गाड़ी की भी दबाव हमारी बच्ची को दी है। उसको जेवर काड़ा निकाल कर न मैं बोली बेटी आप अलग हो जाओ, अलग कपिल नहीं होने देता, अक भी मैं तने अलग नहीं दे होने दे। उसकी बेटी की जबरदस्ती होगी, ठीक हो गया। मैं बोली बेटी आप घर पर आ जाओ। माँ घर पर कैसे आऊँ, कपिल नहीं आने देता, मेरी जबरदस्ती ज़्यादा कर रखी है। मैं बोली बेटी इस बात का भी समाधान हम करेंगे। फिर जी कपिल आ गया एक बार तो शुरू में बोला फिर ये यहाँ पर बंदे मारे चले गए। कपिल बोला मैं तो कहा था मैं तो खेत में जा रहा था चारा लेने के लिए। फिर दूसरे बात बोला भी मैं तो पंचायत वगैरह जा रहा था। 2 बजे आ गई। तीसरी पर बोला जी मैं तो बाहर से आया, मैंने यहाँ पड़ी पाई है। तीसरी आ गई। चौथी बार उसको यो जवाब दिया पंखा का लटक रही थी, पंखा का लटने के कारण या मैंने उतारी है। तो जी आप न्यू सोचो पंखा का लटकी है तो किस कारण लटकी है? मारी को तो आप खाई है, या भी बात सबूत दो, हम इस बात की सहमत हैं। तो उसको दबाव दिया, हमारी बेटी को देज का दबाव दिया है, तो हम उसका कैसे मान सका हूँ? हमारी बेटी पर दबाव दिया, हमारे घर पर भेज दें। उसके भाई भी थे, 8 भाइयों की बाण है जी, अकेली नहीं है हमारी लड़की। मम्मी के पास फोन कर दिया, पापा के पास फोन कर दिया, पापा ने बड़े भाई के पास फोन कर दिया। हमारा परिवार 6 भाइयों का परिवार है, हमारा परिवार सारा लगभग उसके साथ में भाग गया। जिस तरह हमारी पिछली वीडियो में ज्योति के पिताजी ने बताया है हाँ जी। कि उनके परिवार में के लड़के ने देवर ने कार मिली है, तो हाँ जी। ये जो कपिल है यो भी कार की वो कर रहा है, मेरे को कार मिलनी थी, वो सासू की बोल रहे हैं जी। उसके कार मिलने पीछे लालसा जागी है या पहले भी लालच करते थे इसका? ये नहीं पहले कोई नहीं थी, पहले उसको जी गाड़ी मिली थी ना, कोई उसके बाद। जरूरत नहीं, सुन रहे एक बार, कोई जरूरत नहीं थी जी। पहले हमारी लड़की खूब अच्छी तरह रही है, कुपिल अच्छी तरह खूब रखा है। जिस टेम या बास वाली लड़की आई है उस टेम कुपिल को खूब परेशान बेटी मारी रखी है। बेटी मारी ने बच्चे तैयार किए हैं, स्कूल में भेजे हैं, खूब अपना नहा धोकर अपना सारा श्रृंगार भी कराया है। देवर के पास वह तूड़ी भी लाई है, तो उसको आप फांसी कैसे डाली जी? एक ने तो उसकी नाड़ दबाई है, 2 को रस्सी गाल कर खिंचाई करी। तो आपका सीधा सीधा आरोप है ये सुसाइड नहीं, मारी गई है। मारन में सुनो, मारन में बच्चे कौन है? एक सास का हाथ में है जी, कुपिल का हाथ भी में है, दुरानी का देवर का हाथ में है, और ननद की साथ साइड लाई उड़ी है। भैया ननद के काम की आया है। आंटी जी बच्चे छोटे हैं अभी। हाँ जी छोटे 6 साल की उम्र है बड़े वाले बेटे की, तो लेकिन फिर भी जिस तरीके से की वीडियो अभी जो पहले इससे पहले जो वीडियो आई है उसमें बच्चों का कहना कि साफ साफ जिस दिन ये पूरी वारदात हुई उस दिन भी जो किसी कड़ों को लेकर जो है झगड़ा हुआ था। उसको जी कड़ों को नहीं बोला था, वह अपने घर से कड़े लेगी थी। उसको दुरानी को नहीं बोला ये कड़े मेरे हैं, वह नहीं बोली मैं अपने घर पर से ये कड़े लाई हुई हूँ। उसको कपिल को दबाव पूरा दिया है, देवर को भी दबाव दिया, सास को भी दबाव दिया है। हमारी बेटी ने जी बोलने की कोशिश नहीं करी, आपका बाप की इज्जत का नहीं लखाई है, परिवार का नहीं। उसको जी साल भर तक उड़ान उड़ान बेटी ने अपनी ने खूब इज्जत बचाई है, हमारे से उसको बात माड़ी माड़ी मादे करती रही। हम नहीं मानेंगे भाई अपने बाप की इज्जत का नहीं मैं लखाऊं। आखिरी में जी उसका आत्म उनको कर दिया, हम इसका समाधान चाहवा। मेरे ताऊ जी गांव के एक्स सरपंच रहे हैं और हम 1 बजे गए थे उस टाइम पर। तो 1 बजे उन नन्नू कही थी कि हमने संतुष्ट कर दिया कि हमारी लड़की नन्नू सुसाइड कराया है। पूरा गांव पे और अन्य गांव के भी सरपंच आ रहे थे, उन गांव के भी थे मौजूद आदमी, किसी पे कोई संतुष्टि का जवाब नहीं था। जब आर के 6 बजे पोस्टमार्टम खातर हम पीजीआई में ले गए थे, अगर वो संतुष्टि का जवाब दे देंगे तो उस टाइम पर भी अंतिम संस्कार उड़े हो जाए। ज्योति की माता जी कौन सी है जी? माता जी ये है जी, ताई जी मैं हूँ, छोटी चाची वहाँ है, एक छोटी चाची वहाँ खड़ी है, और ये हमारा सारा परिवार। एक भाई साहब आपसे लास्ट क्वेश्चन है, अगर ये वीडियो पुलिस प्रशासन आपकी देखती है जी तो क्या कहना चाहोगे डायरेक्ट? पुलिस प्रशासन से की रिक्वेस्ट है जी कि बिल्कुल कोई भी किसी भी पक्ष की मेयर ना लो,
जिसने जो कसूर करे उसने सजा मिलनी चाहिए, जांच होनी चाहिए जांच मामले होनी की। चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी जांच हो चाहिए। जी। अगर वो दोषी तो इंसाफ चाहिए। हाँ, दोषी पुलिस जी हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस हमारी कार्रवाई नहीं कर रही, मैं बोलूंगा हमारी ऐसे तो बच्ची लाखों जी मांगे, हम कोई बहुत वो परेशान नहीं कर रहा, रखे हैं। कोई भी वो नहीं कर रहा। पहले ये बोल रहा था हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, गुड़िया को दाग देते ही, जिसका हम बार बार नाम ले रहे हैं भी सारा गेम किसने रचा हुआ, दयानंद कौशिक ने, दाग देते ही हम तो अपने घर की साइड में आ गए। उसी टाइम पे SHO साहब दयानंद कौशिक के घर पे पौना घंटा 45 मिनट रहे हैं, और जो 20-30 और परिवार वाले बैठे हैं जो भी थे वो सब बाहर निकाल दिए, खाली 2 बंदे SHO साहब और दयानंद कौशिक अंदर रहे हैं और पैसे ले गए हैं। हमने खुद बोल दिया SHO पैसों का को, कोई सबूत है आपके पास? सुनो, खुद SHO ने हाँ भर ली रात को 8 बजे। उसकी कोई रिकॉर्डिंग? हाँ है, रिकॉर्डिंग है। SHO पे पैसों की जो हाँ, उन्होंने SHO ने फिर क्या बोला है, वो रिकॉर्डिंग अभी अभी वो वकील है भाई जोगिंदर अपना, उसके पास है, वो भी पैसे टाइम पे लेने देंगे। की यहाँ क्यों भरेगा? हाँ सुनो, उन्होंने क्या इस बात में हाँ भरी है, उन्होंने ये बोला भी गांव में भैंस चोरी हो रही थी, उस भैंस चोरी के पैसे मेरे पास आए थे और वो पैसे मैंने SHO को सौंपे हैं, और यही बात SHO ने खुद अपने मुंह से बोला। वही तो दाग देते ही उसके घर पे गए हैं जी। में दे दो, पकड़ो या फाल गांव में सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाएंगे। चलो, और उस टाइम वो करते अभी रोहतक थे, वो उसका देवर रोहतक था, उस टाइम की फुटेज है गांव की उसकी। एक बार और सुनियो जी। जी जी बताओ। हमारी लड़की को जी उसको दहेज का खूब दाब दी हुई है, फिर जी हमने माले बेटी को देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस दिन तक बेटी की शादी हुई थी, देवर की चैन दी है जी, गुट्ठी दी है, सासू का हार दिया है, सासू की के टोपस दिए हैं, ननद के टोपस दिए हैं, बटेऊ के कुपील के टोपस, कुपील की चैन है, कुपील की गुट्ठी है, ठीक। और जी मतलब हमने देन में कसर निकाल ली है। बेटी का तुम्हारा न्यारा, बेटी का हमारा अलग से 7 कासन जी चांदी के हमने हमारी बेटी का पीढ़ी हमें दिए हुए हैं, फिर भी उन्हें हमारी बेटी परेशान खूब करी है। हम इसका समाधान चाहवा, हम अपनी बेटी का समाधान होना चाहिए। धन्यवाद। अपनी बेटी आपने देखी थी उसके? हाँ जी। जी आ रहा थोड़ा निशान था जी, मैं 2 घंटे 1.5 घंटा रो पीट के माँ जी मेरे से कोई ना आया उधर, को दुराई नहीं आई, जेठानी आई, कोई नहीं आया, पड़ोसन आई, कोई नहीं आया जी, एकली बैठ के जी माँ जी। अपनी बेटी का पूरा शरीर देखा है, चेक किया? हाँ जी, पूरा शरीर चोट पेट का निशान बेटी को यहाँ से गला पर निशान था जी और कान पर निशान था। मैंने इतना देखने का